राधे राधे दोस्तों। बहुत पुराने समय की बात है। किसी गांव के एक पंडित काशी में पढ़ने के लिए गए। पूरे 10 साल उन्होंने वहां पर विद्या का अध्ययन किया। 10 साल बाद वो पूरे विद्वान बनकर अपने गांव में लौटे। अब लौटने के बाद ही पंडित जी गांव में जितने भी पढ़े लिखे युवा या बुजुर्ग लोग थे, ज्ञान की बातें और ज्ञान से तर्क वितर्क करते। उनकी बातों का कोई जवाब ही न दे पाता। वो ऐसे ऐसे सवाल पूछते कि लोगों का सर ही चकराने लग जाता था। खूब पढ़े लिखे लोग गांव में थे, पर पंडित जी के सामने सब पानी भरते थे। वो आए दिन किसी न किसी से कोई न कोई सवाल पूछते रहते, और जब सामने वाला जवाब ना दे पाए तो विद्वान उसकी बेइज्जती करने में से भी न चूकते। इसी तरह से दिन बीतते जा रहे थे। लोग उनसे अपमानित हो होकर बड़े परेशान हो गए। वह पंडित जी अपने ज्ञान से लोगों को हराकर और उनकी बेइज्जती कर कर अपने आप को बड़ा गर्वशाली महसूस करते थे। इसी तरह से बहुत से लोगों को उन्होंने बेइज्जत कर दिया था। अब जो लोग बेइज्जत हुए थे, वो लोग उनसे बदला लेने की सोचने लगे। पर उनसे ज्ञान की लड़ाई कौन कर सकता था भला? सब तो हार चुके थे। उसी गांव में एक जाट भी रहता था, जिसका नाम था रघुबीर। रघुबीर दिन भर अपने खेतों में मेहनत करता, हल चलाता, धरती का सीना चीर कर उसमें बीज लगाता और लहराती फसल तैयार करता। सीधा साधा रघुबीर अपने खेतों में मस्ती में काम करता और अपने दिन गुजारता। लेकिन रघुबीर की एक खासियत थी कि वो हाजिर जवाब बहुत था। हर सवाल का जवाब उसके पास होता था। लोग उसको बोलते थे कि ये तो जड़ बुद्धि जाट है, पता नहीं सारे दिन बोलता ही रहता है। पर इससे रघुबीर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग उसके बारे में क्या बात करते हैं। एक दिन रघुबीर को भी उन विद्वान पंडित जी के बारे में पता चला, और उसे यह भी पता चला कि वो सबकी बेइज्जती कर रहे हैं। कोई उनसे मुकाबला ही नहीं कर सकता। वो तो ऐसे तर्क वितर्क करते हैं कि सब लोग चुप रह जाते हैं। गांव के पढ़े लिखे लोग भी उस विद्वान के आगे टिक नहीं पाते। अब तो रघुबीर के मन में भी उस विद्वान से मिलने की इच्छा हुई। वह अपने दोस्तों से मिला और उनसे अपनी इच्छा बताई और बोला, भाई मुझे उन विद्वान से मिलना है, एक बार मेरी भेंट करवा दो। अब उसके दोस्तों ने उसे बताया, मित्र रहने ही दो, क्यों अपनी बेइज्जती करवाना चाहते हो? गांव के पढ़े लिखे लोग, उनसे जब बात भी करने जाते हैं ना, तो वो सबकी ज्ञान के द्वारा बेइज्जती कर देते हैं। रघुबीर ने कहा, ऐसा कैसा ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया है कि उनके सामने कोई नहीं टिक पाता? चलो अगर ऐसी बात है तो हम उनसे मुकाबला करके देखते हैं। अब रघुबीर की यह बात सुनते ही उसके दोस्त जैसे एक बार को तो खुश हुए, पर दूसरे ही पल उदास हो गए। रघुबीर ने कहा, भाई क्यों तो तुम खुश हुए और क्यों ही उदास हो गए? उनमें से एक मित्र रघुबीर से बोला, भाई हम खुश तो इसलिए हुए क्योंकि तुम भी तर्क वितर्क में लोगों को अपने सामने टिकने नहीं देते। पर दुखी हम इसलिए हो गए क्योंकि वो एक विद्वान है और तुम एक मामूली से किसान। भला कैसे मुकाबला हो सके? अब यह बात जब रघुबीर ने सुनी तो रघुबीर को गुस्सा आ गया। रघुबीर ने कहा, भाई देखो, किसी के पास कैसा ज्ञान होता है और किसी के पास कैसा ज्ञान होता है। हो सकता है मेरे पास ऐसा ज्ञान हो जो उन्होंने किताबों में भी ना पढ़ा हो। बस तुम लोग मेरी एक बार उनसे भेंट करवा दो। अब मित्रों ने कहा, रघुबीर देखो, अगर तुम्हें उनसे मुकाबला ही करना है तो क्यों ना सबके सामने करो। अगर तुम उस विद्वान से हार गए तो यह कोई नई बात ना होगी, क्योंकि हर दिन उनसे कोई ना कोई हारता ही है। और अगर तुम जीत गए तो सोचो रघुबीर, तुम्हारी कितनी वाहवाही होगी गांव में। अब तो रघुबीर भी पूरी तरह से तैयार हो गया था। उसने भी अपना लंगोट कस लिया और कंधे पर लठ रख के मूंछों में ताव देते हुए कहा, ठीक है, हमारी उनसे मुकाबले की तारीख पक्की करो और सब लोगों को कह देना कि गांव के चौपाल पर इकट्ठे हो जाएं। अब मुकाबले की तारीख पक्की की गई और लोगों को बोल दिया गया कि फला दिन चौपाल में इकट्ठे हो जाएं। इधर जब उस विद्वान पंडित को पता चला कि एक जाट उससे मुकाबला करना चाहता है तो उसे बड़ा गुस्सा आया और अपने आप से ही बोला, अच्छा तो अब ये हल चलाने वाले भी हमसे मुकाबला करेंगे। और ऐसा कहकर उन्होंने एक जोर का ठाका लगाया। निश्चित दिन चौपाल पर भीड़ इकट्ठी हो गई। सब लोग देखना चाहते थे कि रघुबीर जाट हारेगा या विद्वान को हराएगा। अब उनको एक ऊंचे आसन पर बिठाया गया जिससे कि लोगों को वो दोनों आसानी से दिख सके।
और उनके बीच क्या वार्ता हो रही है ये भी लोगों को अच्छे से सुनाई दे। जाट को सामने बैठा देखकर विद्वान की एक भद्दी सी हंसी निकल गई और उन्होंने फुसफुसाते हुए जाट से कहा, अच्छा तेरा मन नहीं भरा लोगों की बातें सुनकर, इसलिए खुद हारने चला आया। अब जाट बोला, भाई देखो यह तो काल के गर्म में है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। जब मनुष्य का ही नहीं पता चलता कि गर्भ में नर है या नारी, तो फिर हार जीत का कैसे पता चलेगा? वो तो वाद विवाद के बाद ही पता चलेगा ना। तो तुम्हें जो पूछना है पूछो। अब विद्वान ने कुछ देर सोचा और बोले, क्या तुम्हें पता है कि स्वर्ग कहाँ पर है और स्वर्ग कितना बड़ा है? जाट ने थोड़ी देर सोचा और बोला, देखिए पंडित जी, स्वर्ग है यहाँ से 4 कोस दूर और लंबाई चौड़ाई मैं आपको कल नाप कर बता दूंगा, क्योंकि अभी तक मैंने नापा नहीं है। तुम पहले बता देते तो मैं अब तक नाप कर ले आता। विद्वान चौंक कर बोला, अच्छा 4 कोस दूर पर स्वर्ग है? वो कैसे भला, पुष्टि करो। इस पर फिर जाट ने अपनी प्रतिक्रिया दी, देखिए श्रीमान, मेरी नज़र में घर ही सबसे बड़ा स्वर्ग होता है। जिस घर में खुशहाली हो वही स्वर्ग है और मेरे घर में बड़ी ही खुशहाली है। मेरे 2 बच्चे हैं, बड़े प्यार से रहते हैं। मेरी पत्नी शीला बड़े प्रेम से रूखा सूखा भोजन ही चाहे बनाकर खिलाए, पर हम बड़े चाव से खाते हैं और एक खुशहाली भरा जीवन जीते हैं। मेरी नज़र में तो वो हर घर स्वर्ग है जहाँ पर खुशहाली होती है। यह सुनकर विद्वान चुप हो गया और उसने अगला सवाल पूछा, अच्छा यह बताओ सागर की कितनी गहराई है? जाट थोड़ी देर तो चुप रहा, फिर कुछ देर सोच कर बोला, आप ऐसा करिए, सागर में बड़ी लहरें उठती हैं, आप उन लहरों को थोड़ा शांत करवा दीजिए तो मैं उसकी गहराई नाप लूँगा। वो क्या है ना, जब भी मैं नापने जाता हूँ तो लहरें उठने लगती हैं, जिसकी वजह से मैं कभी नाप नहीं पाया कि सागर की गहराई कितनी है। अब तो विद्वान चुप हो गया। थोड़ी देर चुप रहने के बाद उसने सोचा, अब इससे ऐसा सवाल पूछूंगा कि ये उलझ कर रह जाएगा। इसका जवाब तो शास्त्रों में भी नहीं है, भला ये जड़बुद्धि जाट कैसे दे पाएगा। अब पंडित जी ने अगला प्रश्न रखा, अच्छा यह बताओ पृथ्वी का केंद्र कहाँ है? जाट थोड़ी देर सोचते हुए बोला, जहाँ आप और हम खड़े हैं वहीं पृथ्वी का केंद्र है। विद्वान हैरान होते हुए बोला, कहाँ? यहाँ पर कहाँ पृथ्वी का केंद्र है? हमें तो कहीं नहीं दिख रहा। जाट बोला, देखिए पंडित जी, दिशाएं 4 होती हैं, आप चाहे कहीं भी खड़े हो जाइए, दिशाएं तो 4 ही रहनी हैं, क्योंकि जहाँ पर मैं खड़ा हूँ मेरे लिए तो वही केंद्र है। पूरब में मेरा खेत है, पश्चिम में मेरा घर है, उत्तर में मेरा बाग है और दक्षिण में मेरा कुआं है। अब मुझे तो यहाँ खड़े होकर चारों चीज़ें स्पष्ट दिखाई दे रही हैं, तो मेरे लिए तो यही धरती का केंद्र है, जहाँ से मुझे अपना खेत खलियान सब दिखाई दे जाए। बाकी का कौन सी मुझे तेल की धार काटनी है? यह उत्तर सुनकर विद्वान की तो जैसे बोलती बंद हो गई। सभी लोग ठाका मारकर हंसने लगे। अब पंडित जी को लगे कि मेरा तो मजाक उड़ रहा है और मेरी बेइज्जती हो रही है। अब तक विद्वान ने सबकी बेइज्जती की तो बड़ा अच्छा लगता था, आज अपनी बेइज्जती महसूस हुई तो बुरा लगने लगा। विद्वान गुस्से में उठा और बोला, मुझे नहीं करना कोई मुकाबला। ज्ञान की लड़ाई हो तो मैं लड़ भी लूं, पर ये तर्क वितर्क कुतर्क की लड़ाई में कैसे लड़ूं? ज्ञानी का मैं गुरु हूँ, अज्ञानी का दास। इतना बोलकर वह विद्वान वहां से जाने लगे। जाट को यह बात चुभ गई। उसने भी कहा, सुनो पंडित जी, मेरी भी सुनते जाओ। खुले खेत के बीच में पड़ी हमेशा बाट, तेरे जैसे विद्वान फिरे 360। जी तोड़ मेहनत करूं मैं, देखूं दिन ना रात, मेरे जैसे जाटों के यही निराले ठाट। अब विद्वान के तो तन बदन में आग लग गई। विद्वान ने उसी रात अपना सामान समेटा और उस नगर से चला गया। इधर जाट को सब लोगों ने अपने कंधे पर उठा लिया। गांव वालों को ऐसे लग रहा था कि जैसे आज जाट ने उनकी बेइज्जती का बदला विद्वान से ले लिया हो। अब जाट को गांव वाले चौधरी साहब कहकर बुलाते थे। सो दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आज की हमारी कहानी आप लोगों को कैसी लगी, कृपया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए
आप सभी श्रोतागणों का धन्यवाद। सभी श्रोतागण के अन्न धन भंडार भरे रहें, सब सुखी और स्वस्थ रहें। ऐसी प्रार्थना के साथ मैं सीमा यदुवंशी आप सबसे विदा लेती हूँ। राधे राधे।